नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवानासी। मेरा विषय है आज का एमए हिंदी फाइनल का कामायनी। हम व्याख्या की बात कर रहे हैं एड़ा सर्ग की, और एड़ा सर्ग में आगे हम व्याख्या करते हैं और इसी के विषय में बात करते हैं। एड़ा के ये वचन बड़े प्रेरणादायक थे। मनु के मन में उत्साह भर आया। वे सारस्वत प्रदेश के नियामक होकर बने रहने लगे। उन्होंने एड़ा से कहा, हे एड़े, तुमने मेरे अंधकारपूर्ण जीवन में उषा के समान उदित हो कर आज मेरे सुप्त मनोभावों को विहंगों की तरह जगा दिया है। आज से मैं आत्मनिर्भर हो गया हूँ और अब मैं दूसरों का अवलंब छोड़कर बुद्धिवाद को अपनाता हूँ। मैं आज यह अनुभव कर रहा हूँ कि मानो तुम्हारे रूप से मुझे बुद्धि ही प्राप्त हो गई है। मनु के निम्नांकित शब्द इस भाव को व्यक्त करते जान पड़ते हैं। कलरव कर जाग पड़े मेरे ये मनोभाव सोए विहंग। हंसती प्रसन्नता चाप भरी बनकर किरणों की सी तरंग। अवलंब छोड़कर औरों का जब बुद्धिवाद को अपनाया, मैं बड़ा सहज तो स्वयं बुद्धि को मानो आज यहाँ पाया। मेरे विकल्प संकल्प बने जीवन हो कर्मों की पुकार, सुख साधन का हो खुला द्वार। एड़ा सर्ग कामायनी का महत्तम सर्ग है। यह सर्ग अंतर्द्वंद प्रधान है। मनु का संघर्ष पूर्ण जीवन चित्रित किया गया है। कवि की प्रतिष्ठापना यह है कि श्रद्धा विहीन मानव किस तरह इधर उधर भटकता रहता है। मानव जीवन में श्रद्धा की परम आवश्यकता होती है, और कवि ने यह भी संकेत कर दिया है कि बुद्धि के अभाव में भी मानव जीवन कष्टकर हो जाता है। काम का शाप भी बड़ा महत्वपूर्ण है तथा सर्ग के मूल भाव को प्रस्तुत करने में सहायक है। श्रद्धा विहीन मानव दंभी, अहंकारी, कामी, संकीर्ण और छद्मी बन जाता है। अतः बुद्धि और हृदय के समन्वय पर बल दिया गया है। कला की दृष्टि से भी यह सर्ग महत्तम है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षाओं के संसर्ग से भावों को स्पष्ट होकर सामने आने का अवसर मिला है। एड़ा का चरित्र प्रतीकात्मक और भाव प्रधान है। बीच बीच में बिंबों की सफल योजना हुई है। शैली लाक्षणिक और प्रतीकमय होने से प्रभाव द्विगुणित हो गया है। सर्ग में आए कथोपकथन बड़े मार्मिक और संक्षिप्त हैं। ये मनु श्रद्धा के चरित्रों का उद्घाटन करने में समर्थ हैं। अब हम बात आते हैं व्याख्या पर। यह जो गीत हैं, हम पहला गीत लेते हैं। किस गहन गुहा से अति अधीर झंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन विशुद्ध महासमीर। ले साथ विकल परमाणु पुंज नव अनिल शिथि और नीर। भयभीत सभी को देता भय की उपासना में विलीन। प्राणी कटुता को बांट रहा,
प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन। निर्माण और प्रतिपद विनाश में, निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता। संघर्ष कर रहा सा सबसे, संघर्ष कर रहा सा सबसे, सबसे विराग सब पर ममता। अस्तित्व चिरंतन धनु से कब, यह छूट पड़ा है विषम तीर। किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर। यहाँ पर मनु ने श्रद्धा का परित्याग कर दिया है और वे एकांत भ्रमण करते हुए शून्य प्रदेश में भटक रहे हैं। इस समय वे अपने जीवन को झंझावात के समान देख रहे हैं। उन्हें अपना जीवन रहस्यमय प्रतीत होता है। वे सोचते हैं कि मेरा जीवन अनिश्चित दिशा की ओर अग्रसर हुआ है। जिस प्रकार भयंकर आंधी या तूफान की तीव्र वायु का प्रवाह अत्यंत अधीर होकर किसी गहरी गुफा से निकलकर किसी अज्ञात स्थान की ओर बढ़ता हुआ सा दिखाई देता है, वैसे ही मेरा यह विषुप्त हृदय ना जीवन भी हिमालय की गहरी गुफा से आज अज्ञात स्थान की ओर निकल पड़ा है। जिस प्रकार पवन के प्रबल झोंकों में अगणित परमाणु चक्कर काटा करते हैं, उसी प्रकार जीवन रूपी इस महापवन की झोंकों में भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और समीर आकाश रूपी परमाणु परस्पर मिलकर चक्कर काट रहे हैं। भाव यह है कि जीवन में भी आकाश, वायु, पृथ्वी आदि परमाणुओं का समूह व्याप्त है। मनु सोचते हैं कि भयंकर आंधी सभी को भयभीत बनाती हुई अपनी भयंकरता के कारण ऐसी जान पड़ती है मानो वह संसार को भयभीत बनाने के लिए ही भय की साधना कर रही हो। यही स्थिति मेरे जीवन की है। आज मेरा जीवन भी सभी को भयभीत बनाता हुआ भय की साधना में संलग्न है। जीवधारी सभी से डरता है और स्वयं भी दूसरों को भय देता है। इस प्रकार भय की ही सेवा पूजा करता वह सदा भय के ही व्यापारों में लगा रहता है। इस प्रकार वह संसार में अप्रियता, अशांति, द्वेष को फैलाते हुए संसार को अधिक दुखी बना रहा है। वह अपनी बनाने और बिगाड़ने की सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है। जब से वह शरीर धारण करता है, तब से वह अन्य जीवधारियों से संघर्षरत रहा है। कभी वह किसी पर द्रवित होकर उससे प्रेम करता है, कभी सबसे विरक्त हो जाता है। मनु सोचते हैं कि जिस प्रकार आंधी अपने तूफानी वेग से सभी कुछ विनष्ट करते हुए आगे बढ़ती जाती है और
समस्त जीवन में कटुता भर देती है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी कटुता और विषमता घोलता जा रहा है। पारस्परिक वैमनस्य और द्वेष को बढ़ावा दे रहा है। मैंने श्रद्धा का परित्याग करके अपने छोटे से जीवन को भी विषमता में बदल दिया है। मानव जीवन प्रतिपल निर्माण और विनाश में संलग्न रहता है। उसका यह कार्य तीव्र झंझा प्रवाह की तरह है। जिस प्रकार एक ओर तीव्र झंझा प्रवाह रेगिस्तान की बालू तथा अन्य उपजाऊ मिट्टी के कणों को खेतों में जहाँ तहाँ फैलाता हुआ और समुद्र, सरोवर, नदी आदि में लहरें उत्पन्न करता है तथा निर्माण का कार्य करता है, तथा दूसरी ओर पेड़ों को उखाड़ता धरित्री में कंपन पैदा करता हुआ घर की छतों और छप्परों को उड़ा देता है। मानो सोचते हैं मैंने भी यही किया है। एक और तो श्रद्धा को लेकर घर का निर्माण किया, किंतु दूसरी ही क्षण उसे छोड़ दिया। आंधी जैसे संघर्ष और विनाश का कार्य करती हुई आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही मेरा जीवन भी आगे बढ़ता जा रहा है। आंधी जिस प्रकार सृष्टि के सभी पदार्थों से उदासीन रहती हुई अपना कार्य करती है, संघर्ष भी करती है, उसी तरह मैं भी हूँ। आज उसकी दृष्टि में भी संसार के समस्त पदार्थ एक समान हैं। वह सबके प्रति प्रणय भाव भी रखता है और उदासीन भी। न किसी से राग है न द्वेष। मनु कहते हैं कि जिस प्रकार लक्ष्य भेदन के लिए धनुष से तीर छूट जाता है, उसी तरह मेरा जीवन भी ना जाने अपने कौन सी उद्देश्य की सफलता के लिए शून्यता का अतिक्रमण कर आगे बढ़ रहा है। इसमें सांगरूपक अलंकार का सहारा लेकर मानव जीवन की तुलना झंझावात से की गई है। मानव जीवन का मार्मिक चित्र इसमें व्यक्त हुआ है। मनु के माध्यम से यह व्यक्त किया गया है कि आज का व्यस्त मानव सुख की प्राप्ति के लिए आंधी की तरह दौड़ रहा है। झंझा प्रवाह सा में उपमा का सौंदर्य समाया हुआ है। इस गीत में परंपरागत विचारों की ओर सूक्ष्म संकेत तो है ही, साथ ही इसमें उस विकल मन का प्रतिबिंब भी है जो संसार में फैली कटुता तथा विषमता से संसार को
त्राण दिलाने की कल्पना करता है। इस गीत में समाविष्ट भावों पर मनन करने से ही आत्मा के ऊर्ध्वमुख होने की संभावना है। अगला गीत हम कल व्याख्यायित करेंगे। धन्यवाद।